अलीगढ़ में शोरूम मालिक की हत्या साजिश, प्रेम और पैसे के लालच में इतनी उलझी हुई थी कि पुलिस को इस गुत्थी के सुलझाने में 1 महीने का वक्त लग गया। हालांकि हत्या के बाद मुख्य आरोपी पर शिकंजा कसते ही हत्या की पूरी गुत्थी अपने आप सुलझती चली गई, जिसमें महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने अपने पति के साथ मिलकर हत्या की ऐसी साजिश बुनी थी जिसका कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन पुलिस ने फिर भी पूरी गुत्थी को सुलझाकर ही दम लिया। ये रिपोर्ट देखिए। फांसी दो अपराधी को। अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल हत्या के करीब 1 महीने बाद सामने आई जांच रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। सितंबर को लगभग 9:30 बजे खेरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी टीवीएस शोरूम था, जिनका खैर थाना क्षेत्र में उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी थी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। वार्ता की गई थी मृतक के परिजनों से अस्पताल में जाकर, उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया गया था। ये मल्टीपल टीम्स जो हमारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी पूरे एरिया के थे, अलीगढ़ को लेकर खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण फुटेज का किया था। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मृतक अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया था। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया। जब अलीगढ़ पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो पुलिस के हाथ कई ऐसे सबूत और सुराग लगे जिन्होंने आरोपियों के चेहरों से पर्दा ही हटा दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए मुखबिरों को अलर्ट किया। साथ ही पुलिस की टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई। करीब 1 महीने बाद पुलिस की मेहनत रंग लाई। सीसीटीवी में दिखने वाले हत्यारों में से मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था। बस मेरा इतना काम है। मैंने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था और जिसने गोली चलाई थी वो लड़का था। वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। जिस समय घटना हुई थी, जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मेरे साथ था। कितने लाख रुपए लिए थे हत्या करने? ये उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। करवाई हत्या करवाने वाले तो आपको सबको पता ही है। कौन है, क्या नाम है? पांडे जी। हत्या करने वाले का क्या नाम, करवाने वाले क्या नाम है? तो नाम पांडे जी, ऐसे कुछ पूरा नाम क्या नाम है? अशोक पांडे करके। अशोक पांडे नाम। और कौन उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। कैसे मारना? जैसे वो होता है ऐसा, जैसे हाथवाई करनी होती है तो वो मारा पीटी को होती है, बोला होता है, ऐसा मारना होता है। लेकिन हमें इसका कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। जब पुलिस ने पकड़े गए मुख्य आरोपी से पूछताछ शुरू की तो उसने जो बताया वो पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। बेस्ड ऑन अदर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, इसका नाम आसिफ है। ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र का ही एक गांव है। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास थे, उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पर कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फ़ोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे ये। खैर में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्होंने दूसरी बस जो एटा सिकंदराबाद जा रही थी उसमें चढ़ने का प्रयास किया
तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी है, वो गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दरअसल अलीगढ़ के निवरी गांव के रहने वाले शूटर फजल और आसिफ का नाम सामने आया। इनमें बाइक पर पीछे बैठे शूटर आसिफ ने ही शोरूम मालिक की गोली मारकर हत्या की थी, जबकि फजल उस वक्त बाइक चला रहा था। घटना के बाद भी पुलिस ने करीब 100 से 125 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही सीडीआर भी निकाली, तो पता चला कि शूटर फजल और आसिफ की अशोक पांडे से अगस्त से सितंबर तक 27 बार और पूजा शकुन पांडे से 11 बार फोन पर बातचीत हुई थी। इसके मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग भी मिली है। इस बारे में जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने महामंडलेश्वर और हिंदू महासभा के राष्ट्र सचिव अन्नपूर्णा भारती यानी पूजा शकुन पांडे का नाम लेकर सनसनी फैला दी। इसकी जानकारी मिलने के बाद पूजा पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती मौके से फरार हो गई। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। जो दूसरा अभियुक्त है उसके गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई हैं, अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? जो मेरे पीछे खड़े हैं मोहम्मद फजल, इनका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल हमें प्राप्त नहीं है, जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बाकी जनपदों से भी हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अन्य जनपद में एफआईआर दर्ज हो। हालांकि पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर पूजा शकुन पांडे के पति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले में मृतक शोरूम मालिक के परिजनों ने भी कई हैरान कर देने वाले बड़े खुलासे किए हैं। बेटा मेरा बड़ा हो गया तो अब इन्होंने मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसा लिया। जब प्रेम जाल में फंसा मुझे तब तक भी बात मालूम नहीं पड़ी, पूजा शकुन पांडे ने। और जब पूजा शकुन पांडे ने मेरे बेटे को बचा लिया, उसमें प्रेम जाल में फंसा लिया, तो शादी में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जब मेरे छोटे बेटे की जब मेरी शादी मेरी बेटे की शादी हुई थी पिछले साल, तो इन्होंने मेरे बड़े बेटे आपसे कहा था कि बेटा अब तो तुम्हारा कहने का ये है कि तेरे बेटे छोटे भाई शादी हो गई है, तो शादी मुझसे कर ले, ये वो। तो ये सब इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना था, फिर भी कोई बात नहीं, ये बात चलती रही। बात ये यहाँ तक आई। पिछली बार इन्होंने जब पिछले 5-6 महीने पहले जब इनको ये मालूम पड़ गई थी, मेरे बेटे ने मतलब एजेंसी खोल रखी है खैर के अंदर, तो मतलब जब बेटा मेरे खैर के अंदर आने लगा था, तब ये मुझसे कह रहे कि भैया कि इसमें मुझे पार्टनरशिप करा दो। तो मैंने कहा जी अब क्या मैं पार्टनरशिप में किसी को नहीं कराऊंगा, मेरा बेटा अलग करेगा। क्यों मेरा बेटा इस हिसाब से बड़ा हो गया, समझने लगा था कि इसमें मेरा मन्ना जी ना कहाँ है, तो मतलब ये कुछ नहीं। तो फिर भी 6 महीने से तो मेरे बेटा खैर के अंदर एजेंसी तो खोल रखी थी, फिर भी मतलब कहने का मेरा बेटा इनके यहाँ रात को यही नाइट स्टे करता था। मृतक शोरूम मालिक की मां का कहना है कि आरोपी पूजा शकुन पांडे और उसके पति को फांसी दी जाए, तभी उनके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। फांसी दो अपराधी को, पूजा शकुन पांडे को, अशोक पांडे को, और पूजा शकुन पांडे और उनके साथ जो है दोनों ये जो मियां बीवी मिलके, इन दोनों को दो। अलीगढ़ में 26 सितंबर को हुए अभिषेक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पुलिस ने बताया कि अभिषेक गुप्ता की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी। अब तक पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया है।